हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय फर्स्ट वीडियो। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा नाम है हिमांशु राठौर, मैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से हूँ, है ना। और करंटली मैं अभी क्लास 11th में जाने वाली हूँ। ठीक है, मेरे क्लास 10 के बोर्ड हो चुके हैं और मैं क्लास 11th में जाने वाली हूँ। ठीक है, और मैं इस वीडियो के अंदर अपनी क्लास 9th और 10th का जो है एक्सपीरियंस वो शेयर करने वाली हूँ। हालांकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ना। इस वीडियो के अंदर मैं अपना क्लास 9th और 10th का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं मुझसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या गलतियां जो मैंने करी वो आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, है ना। जिन गलतियों से मैं नीचे गिरी पर वापस उठी भी सही, पर जिनसे मैं नीचे गिर गई थी, जो गलतियां मैंने क्लास 9th और 10th के अंदर करी वो आप ना दोहराओ। ठीक है, वो इस वीडियो में आज बात करने वाले, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब क्लास 9th से शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब मैं क्लास 9th में गई उससे पहले कोरोना था। 8th और 7th में जब मैं थी तो मेरे अंदर क्या आदत थी ना, रट्टा मारने की। तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक मैं रट्टा ही मार रही थी और अच्छे डिसेंट सा स्कोर था। ठीक है, अब मैं जैसे क्लास 9th के अंदर गई तो वहां पर मेरी सबसे बड़ी और सबसे पहली गलती ये थी कि मैंने रट्टा मारा। ये गलती इसने मुझे बहुत बड़ा भारी अंजाम दिया। अगर मैंने ये रट्टा नहीं मारा होता तो मुझे क्लास 10th में इस गलती का वो नहीं होता। तो आप लोग ये गलती मत करना। करा क्या था मैंने, देखो क्लास 9th में मैंने रट्टा मारा। देखो यार, मान लिया कि आप क्लास 9th में रट्टा मार के किसी भी तरीके से पास हो सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर आपको क्लास 10th में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे होंगे, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड अगर 9th से ये चीज करके रखे होंगे ना पहले, तो आपको क्लास 10th में दिक्कत नहीं आएगी। और यही चीज मेरे साथ ही, मैंने नहीं करा, मैंने रट्टा मारा था, है ना। और मैंने रट्टा मार के ही करा था जो भी चीजें, और जो क्वेश्चन आंसर देते थे वो हम कर लेते थे। अब मुझे, और जब मैं क्लास 10th के अंदर आई मैंने, पर यहाँ पर भी मैंने यही 9th क्लास के अंदर यही मेरी पहली गलती थी कि मैंने रट्टा मारा। मैंने कभी कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दिया ही नहीं, पर आपको ऐसे नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना ही समझना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट को हमें समझना है ना। कॉन्सेप्ट को समझने पे ज्यादा ध्यान देना है। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करूं ताकि आप नीचे ना करो। देखो, अगर मुझे कोई बताने वाला होता उस वक्त कि देखो तेरे को ऐसे नहीं करना है, कोई चीज तेरे को ऐसे नहीं करनी है, तेरे को ऐसे करनी है, तो मेरे साथ ये चीजें नहीं। और भी कई गलतियां करी है, बहुत सारी गलतियां हैं जिससे मैं नीचे गिरी हूँ। पर आखिरी के टाइम में मैंने मेहनत करी, अपनी मेहनत लगाई। क्लास 10th के बोर्ड्स के अंदर भी मैंने बहुत गलतियां करी है। 10th का जो फेज था मेरा, उसमें मैंने बहुत गलतियां करी, और जो आखिरी के जो महीने थे उसमें मैंने अच्छी मेहनत लगाई, सब प्रैक्टिस वगैरह करी, और मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं आ जाएगा। जितने मैंने अपना ड्रीम देखा है वो होगा, है ना। अब बात कर लेते हैं। देखो, क्लास 9th की तो यही गलती थी कि मैंने रट्टा मारा। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, और देखो यार, बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में रट्टा नहीं चलता है। चलो मान लो आपको जो कॉपी में टीचर्स आंसर लिखवाते हैं, मैंने उन्हें छुआ तक नहीं, पढ़ा तक नहीं है। बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10th में मुझे कॉपी में आंसर मिलते हैं, उन्हें मैंने पढ़ा तक नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट ही पढ़े हैं। कॉपी के आंसर काम नहीं आएंगे, रट्टा मत मारो। तो क्लास 10th के अंदर जब मैं गई ना, तो बोर्ड तो यहाँ रट्टा नहीं चलता। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट के, जिसको नहीं मालूम। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ उस बच्चे को बोल रही हूँ जो कि रट्टे पे डिपेंडेंट है। यार अरे यार, रट्टा मार लूंगा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रट्टा मार लूंगा, मेरे क्या फिक्र है, क्या परेशानी, क्या टेंशन, रट्टा मार लूंगा। ये देखो, ये अगर थिंकिंग है ना तो हटा लो। ये अगर तुम थिंकिंग रख रहे हो कि मैं रट्टा मार लूंगा तो हो जाएगा, हटा। ठीक है, मेरी ये जो गलती थी मैंने आपको बताई। देखो, मैं फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं कोई छुपा नहीं रही हूँ किससे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपनी
क्लास 10th की। देखो अब मैंने जो पहले गलती करी थी क्लास 9th के अंदर, वो मैंने 10th में नहीं दोहराई। मेरे को पता था कि यार यहाँ ये बोर्ड एग्जाम, ये करना तो पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा, किसी भी तरीके से मैं समझना पड़ेगा मेरे को। मैंने कॉन्सेप्ट समझा और मेरे को समझ में भी आ रहा था, मैं सब कर रही थी, कॉन्सेप्ट को समझ रही थी, क्लियर भी हो रहा था, है ना। पर क्या हुआ ना कि तो मेरे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा था, पर क्या होता है ना कि मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आगे बढ़ जा रही थी। मैं रिवीजन भी नहीं कर रही थी, मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरे क्या उस टाइम में पीरियोडिक एग्जाम चल रहे थे और मेरी चीजें हो नहीं पाती थी इतनी जल्दी। तो मैं क्या जल्दी खाली चैप्टर को निपटाने में लग जाती थी क्लास 10 के अंदर। मैंने कॉन्सेप्ट तो समझा, सब कुछ करा, पर मैं भूल जाती थी, मैं रिवीजन नहीं करती थी। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं इनको वापस रिवाइज भी कर लेती थी अगर मेरे को होता था, प्रैक्टिस नहीं करती थी, क्योंकि मैं सिलेबस को ही कंप्लीट करने में रह जाती थी कि एग्जाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, सिलेबस को ही कंप्लीट करने में रह जाती थी। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, रिवाइज भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है ना। सिलेबस देखो क्या होता है, क्वालिटी इज ग्रेटर देन क्वांटिटी। भले ही आप कितने भी चैप्टर कर रहे हो, एक कर रहे हो, देख भले आप 13 चैप्टर है, 13 में से अगर 5 भी कर रहे हो तो उनको इतना अच्छा करो कि उनमें से कोई भी आपको सवाल पूछ ले आपको आना चाहिए। यूं नहीं कि खाली सिलेबस को निपटाने में लगे हैं, मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। तो आप ये गलती मत करना, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस किया एग्जाम के प्रेशर में कि एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो यार, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट नहीं था, तो अब मैं प्रैक्टिस कैसे करूं? देखो ये भी मेरे साथ दिक्कत थी कि मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट में ही कमजोरी है, तो मैं अपना प्रैक्टिस कैसे करूं, रिवाइज कैसे करूं? और एग्जाम भी आने वाले थे, तो एग्जाम का प्रेशर, तो ये भी चीज है। पर आपको ना शुरू से ही हर चीज को मेंटेन करके रखना है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना, वरना बाद में बहुत दिक्कत होगी, बहुत परेशानी होगी और आप उलझे हुए रह जाओगे, बहुत ज्यादा उलझ जाओगे और आपको नीचा लिखाने वाले लोग नीचा दिखाते रहेंगे, ठीक है। एक ये बात यार कि यार सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस नहीं करना है। जो आप चैप्टर कर रहे हो उसको इतने अच्छे से करना है कि भाई उसमें से कोई सवाल भी पूछ लिया जाए आपको आना चाहिए, कोई भी सवाल पूछ लिया जाए आप में आना चाहिए। और ऐसे, और जरूरी थोड़ी कि स्कूल के हिसाब से चलो कि स्कूल में जो चैप्टर हो रहा है वो होना चाहिए, है ना, जरूरी तो नहीं है ना। और कर भी सकते हो कि मान लो स्कूल में कोई चैप्टर चल रहा है, मान लो अभी क्लास 10 का साइंस का चैप्टर है, जिसकी माना मैंने लाइफ प्रोसेस चल रहा है। अब स्कूल में टीचर समझा रहे लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हमको, है ना। अब मेरे साथ क्या होता था ना कि मेरे को कभी कुछ चीजें समझ में आ रही है, कुछ चीजें सर के ऊपर से जा रही है, डर भी रहता था कि मन में कि बोलूं या नहीं बोलूं, मजाक बन जाएगा, बहुत सारी चीजें है ना। तो मेरे माइंड में हजारों चीजें पहले चलती रहती थी कि यार क्या करूं। समझ में आ जाता था, कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती थी, बट कुछ चीजें ना मतलब दिमाग से ही बाहर जा रही है, ऐसा होता था। तो आपको क्या करना है, जैसे कि स्कूल में कोई भी कॉन्सेप्ट समझाया, चैप्टर समझाया, वहां समझा, ठीक है, फिर घर पे भी उसको समझा। सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम देना है, घर पे उसको समझ रहे हो। और जब वो क्वेश्चन आंसर लिखवाए ना स्कूल वाले, तब आपका उस टाइम में उस चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए प्लस प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो कंटेंट की कमी नहीं है, यूट्यूब पे कंटेंट भर भर के है, किसी की भी जिससे आपको अच्छा लगता है उसका देखो, चाहे आप ट्यूशन लगाए हो नहीं लगाए, फर्क नहीं पड़ता। देखो स्कूल में समझा रहे, सब समझ में आ रहा है, अच्छी बात, पर आपको अपने रिवीजन के लिए एक बार देख लो और फिर रिवीजन करो और फिर प्रैक्टिस करो, ठीक है, यही करो तो आप अच्छे से कर पाओ। आगे की बात कर लेते, ठीक है। इट इज बहुत इंपॉर्टेंट, यही मैंने गलती करी। मैंने क्या गलती करी थी, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने क्या सिलेबस कंप्लीट करने में रह गई, प्रैक्टिस नहीं कर पाई। पर आखिरी में वो तो अच्छा हो कि मैंने आखिरी में प्रैक्टिस कर ली थी,
मैंने क्या, आखिरी के जो 2-4 महीने थे मेरा सिलेबस उसमें कंप्लीट हो चुका था, है ना, नवंबर के अंदर। फिर मैंने आखिरी के जो मंथ बचे थे उनमें मैंने धुआंधार प्रैक्टिस करी। उससे मेरा एकदम बूस्टअप हो गया कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ आई एम रेडी टू फाइट, मैं कर सकती हूँ, है ना, बस ठीक है। फिर मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा कि हाँ मैंने मेहनत करी है, शिद्दत लगाई है, हो गई हो, डेफिनेटली होगा, है ना, चांस ही नहीं, ठीक है। ये जो मैंने गलतियां बताई हैं अपनी, ये इसलिए नहीं बताई कि ऐसे ही है भाई, मैंने ये गलतियां इसलिए बताई है ताकि आप लोग ना करो, ताकि यार आप लोग भी ये गलतियां कहीं ना करो। और अगर आप करोगे तो आपको वो पता, एक ना एक दिन वो आप खुद को पता चली जाएगी। आप करो ही मत के, है ना, इससे अच्छा करना ही ना बेटर है ना, वरना करोगे उस दिन आप बोलोगे, ठीक है। क्योंकि एक स्टूडेंट को पता होता है कि यार उसको, एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसको कितना बुरा लगता है जब वो इतनी मेहनत करता है, अपनी जी जान लगा रहा है, पूरी शिद्दत लगा दे रहा है, पर फिर भी वो नहीं कर पा रहा है, उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे, और लोग अलग नीचा दिखा रहे हैं, क्लास में लोग अलग नीचा दिखाते हैं। मेरी सिचुएशन है, ठीक, तो ऐसा भी होता है ना, बहुत बार होता है, और आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, बट आपको ना खुद पे भरोसा रखना है कि यार मैंने मेहनत करी है अपनी। देखो हार भी जाओ ना यार, अपनी गलतियों को एनालाइज करो कि यार मैंने कहाँ गलती कर रही है, जो मैंने मेरे से ऐसी चीज हो रही, मैंने कहाँ गलती कर दी, मैंने क्या गलती कर दी जो ऐसा हो रहा है। उस गलतियों को देखो, सीखो। और एक बात बोले यार, जीत आपको इतना नहीं सिखा के जाएगी जितना हार सिखा के जाएगी। भले एक लोगों का कुछ भी मानना हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें नहीं पड़ता, हमारे लिए वो एक हार आपको जिंदगी में इतना कुछ सिखा देगी जो जीत नहीं सिखाएगी। तो कभी भी यार वो नहीं करना, ठीक है। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते कि मैंने क्या क्या गलतियां करी थी और एक तो क्या नहीं करनी है। एक तो सबसे पहले जो स्टूडेंट क्लास 9th के अंदर जा रहे हैं उन्हें कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो अभी भी थिंकिंग रखे क्या रखता है ना, लर्न कर लूंगा, है ना, तो वो आप मत रखो अप्रोच, है ना, कॉन्सेप्ट वाली अप्रोच पे आ जाओ। क्योंकि क्लास 10th में बहुत दिक्कत आएगी, बोल रही हूँ बेटा, क्लास 10th में दिक्कत आएगी। अगर अभी से ही चालू हो जाएगा ना तो ये आपकी एक 9th क्लास की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो पास तो तुम हो सकते हो, रट्टा मार के 9th में पास तो तुम हो सकते हो, मैं माना, पर तुम्हें चीजें फिर आगे क्लास 10th में समझ में नहीं आएगी क्या कैसे होगा। तो क्लास 9th से ही बेटर है ना कि हम चालू कर दें चीजों को, है ना, वो बेटर रहेगा ना, वो करो कि क्लास 10 से हमें कॉन्सेप्ट पे करना है फोकस, और प्रैक्टिस भी करनी है अच्छी, है ना, और जो कॉपी में आंसर जो मैम बता रही हैं उन्हें करना है, उनकी प्रैक्टिस करो, है ना। उस साथ जब प्रैक्टिस करो अच्छे खासी, है ना, प्रैक्टिस करो तगड़ा सोच को, यही चीजें करनी क्लास 10 में भी, और क्या 9th से ही चालू करो, बस मैं तो यही कह रही हूँ, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो टाइम पे, साइकिल को चलने दो अच्छे से, प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ढंग से करो। और क्योंकि देखो प्रेजेंटेशन आपका इम्पोर्टेंट होता है, आपने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया पर आपका प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है, आपकी इंग्लिश ही टूटी फूटी है, तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। और अपनी थोड़ी ग्रामर अच्छी रखना ताकि आप एक डिसेंट आंसर तो लिख पाओ, है ना, आंसर लिख पाओ, बस ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। क्लास 10th में 9th से अगर चालू करना है तो ऐसी इंग्लिश तो होनी चाहिए अपनी, ठीक है। अगर जिन बच्चों को वो है उनके लिए बोल रही, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, ठीक है, जिनको होती है प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। चैप्टर कर रहे हो, मान लो मैं चैप्टर कर रही हूँ नेशनलिज्म इन इंडिया, सोशल का चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं कर रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट समझ रही हूँ। तो पहले क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना, ठीक है, उसके बाद रिवाइज करोगे और क्या करोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। इससे क्या होगा, जो चीजें है ना, जो चैप्टर है ना, वो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ ये चीज हुई थी, ये ऐसा हुआ था, ये पलना हुआ था, ढिंगना हुआ था,
वो चीजें आपके दिमाग में छप गई, है ना। अब जब चीजें आपके दिमाग में छप गई तो क्या डर, जब चीजें ही आपके दिमाग में छप गई, है ना। और प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला है ना, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। किसी भी नए चैप्टर को फिर स्टार्ट करो ना, तो अपने जो पिछला चैप्टर है उसे रिवाइज जरूर करना, एक बार दिमाग में फिर लेना ये चैप्टर, वरना भूल जाओगे। फिर से देखोगे चीजों को, नोट्स भी बनाना अपने साथ में। और नोट्स देखो कैसे बनाए जाते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मूर्खता करते हैं। क्या करते हैं, मैंने भी करी है, झूठ थोड़ी बोलूं, करी है भाई। देखो जैसे कि अपने टाइम मैंने क्या करा, चैप्टर समझ आ गया, स्कूल में चैप्टर पढ़ा दिया। अब ये मेरे को अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मैं फोन पे देखूंगी, यूट्यूब पे देखूंगी। अब जब मैंने चैप्टर मुझे अच्छे समझ में आ गया, उसके बाद मैं 1 घंटा बिगाड़ूंगी पहले तो नोट्स बनाने में, फिर रिवाइज करूंगी, फिर प्रैक्टिस करूंगी। तो ऐसे नहीं करना है, साथ साथ में करना है सारी चीजें। जो भी करना है साथ में करना है ना। जो भी करना है साथ में करना है। लेक्चर चल रहा है, नोट्स बनते जा रहे हैं, लेक्चर चल रहा है, नोट्स बनते जा रहे हैं, चीजें आपको क्लियर भी होती जाएगी इससे। नोट्स साथ में ही, अपनी लैंग्वेज में ही बनाने नोट्स तो, पर लेक्चर के साथ में बनाने, ठीक है। ये अलग से क्यों टाइम निकालना नोट्स बनाने के लिए, अलग से टाइम नहीं निकालना नोट्स के लिए हमें, ताकि इससे क्या आपको रिवाइज करने में, अपनी भाषा में तुम लिखोगे ना, तुम्हें रिवाइज करने में आसानी होगी। अपनी गलतियां ही बतानी थी, इतना ही कहना था आप सभी लोगों से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो यार, और कभी हार भी जाओ ना यार, कहीं पर भी हार जाओ, है ना, हार भी जाओ, घबराना मत, है ना, घबराना मत, हार मत मानना। मैंने बोला घबराना मत, हार मत मानना, करते रहना, करते रहना। क्या होगा, ज्यादा हार जाओगे। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा, पर कभी ना कभी तो होगा। हाँ होगा, क्योंकि किसी न किसी चीज को आप बार बार करोगे ना, होगा। अपनी गलतियों को एनालाइज करो, अपनी गलतियों को पकड़ो कि यार मैंने ये गलती करी थी, अब नहीं करूंगा, ये गलती करी थी, अब नहीं करूंगा। और देखो जब आप कर रहे हो मेहनत, हार जाओ ना, तो बहुत सारे लोग आएंगे नीचे दिखाने, बोलने आएंगे क्या कि यार कि ये तो पढ़ता ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं करता, इसके मार्क्स कमाता है, ये तो फालतू बात है। बहुत कुछ बोलने आएंगे, पर आपको करना है, कुछ नहीं करना, साइलेंस, कुछ नहीं बोलना। हमें लोगों को प्रूफ नहीं करना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई क्या कह रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार फलने व्यक्ति ने ये कह दिया, है ना, ढिमकने व्यक्ति ने ये कह दिया, काई को फर्क पड़ रहा है। अपने को पता ना, अपन ने मेहनत करी, अपन ने लगाई है जी जान। हाँ अभी गलतियां कर दी, इसलिए हुआ है मेरे साथ ऐसा, मैंने गलतियां करी, मैं मानता हूँ मैंने करी गलतियां। तो बस अपने आप पे विश्वास रखना, यार कुछ भी हो जाए हार मत मानना, कभी भी हार मत मानना, है ना, हार मत मानना, बस मेरे को हार मत मानना। चीज देखो क्या है ना, मंजिल मिले, देखो मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, कि मंजिल मिले ना मिले वो अलग बात है, पर मैं कोशिश ही ना करूं वो तो गलत बात है ना, है ना, गलत है ना यार। अगर मैं कोशिश ही ना करूं तो वो सही तो नहीं ना। तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी है यार, करना है, कोशिश पूरी करो यार, करना है, मेरे को करके दिखाना। मैंने सपना देखा है, मैंने भी देखा था क्लास 10 के अंदर, मैंने सपना देखा है किसी चीज का, तो अपनी तरफ से 100% लगाओ यार, करना ही है चीज, वो चीज करनी है मेरे को। मान लो हार भी गया, मान लो मैं हार गया, 1 बार हारोगे, 10 बार हारोगे, भले कितनी बार हारो, 10 बार हारोगे, पर कभी ना कभी तो जीतोगे। हाँ जीतोगे, एकदम जीतोगे। और सबसे बड़ी बात कि एग्जाम में आपके कुछ भी हो, आप अच्छे मार्क्स ला रहे हो, मेहनत कर रहे हो, खूब रगड़ के मेहनत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं हार रहे हो, जीत रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, फेल पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात, जो इंसान, इस चीज से क्या होता है, जो इंसान मेहनत करना सीख गया ना, वो जीत जाएगा, पूरी दुनिया में जीत जाएगा। भले वो
भले फेल भी हो गया हो ना वो इंसान, पर वो उसने क्या मेहनत करना सीखा, उसने मेहनत करना। और जो इंसान, मैं फिर कह रही हूँ, मेहनत करना सीख गया ना, वो आगे बढ़ जाएगा, दुनिया में जीत जाएगा, उसे आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा याद रखना है एक बात, क्या कि यार मन के जीते जीते और एक मन के हारे हारे। एक वो इंसान है जो मन, देखो जीत तो गया है पर मन से हार गया है कि यार मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, अब नहीं कर पाऊंगी, ये भी मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो रहेगा। और एक वो इंसान है जो कि मन से जीता हुआ है, यहाँ हारा हुआ है पर मन से जीता हुआ है, मन में वो आग है, मन में वो जुनून है कि हाँ करूंगा, कर सकता हूँ। ऐसी कोई चीज ही नहीं दुनिया में कि तुम नहीं उखाड़ सकते, सब उखाड़ सकते हो अपने दम पर। सब कुछ करा जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है अपने दम पर, भले ही हार भी रहो, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो कभी भी डरना नहीं है, और कभी भी ऐसा लगना यार मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मेरे से हो ही नहीं रहा। यार एक बार याद रखना वो चीज कि यार जब मैंने जो सपना देखा था कि 90% लेकर के आऊंगा, 95% लेकर के आऊंगा, ये जो सपना देखा है उसको एक बार इमेजिन करना कि यार जब 95% का रिजल्ट और 90% का रिजल्ट जब मैं अपने पेरेंट्स के सामने ले करके जाऊंगी, तब वो जो मोमेंट होगा, उस मोमेंट की जो खुशी होगी वो प्राइसलेस है, उसको आप किसी प्राइस से नहीं जोड़ सकते, वो प्राइसलेस खुशी है। तो उसी मोमेंट के लिए करना है, लोगों को नहीं प्रूफ करना। लोग तो पागल होते हैं, किसी भी इंसान को प्रूफ करने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, किसी को भी प्रूफ नहीं करना। कोई समझ रहा है, समझने दो, वक्त आएगा पता चल जाएगा अपने आप। किसी को हमें बताना नहीं है, हमें बस मेहनत करनी है और उसके लिए करनी, जो मैंने अभी चीज बताई ना, उसके लिए नहीं करनी। ठीक है, समझिए, ठीक है ना। तो कभी भी हार मत मानना, प्राण मत थामना, ठीक है। और कभी भी कुछ भी ऐसा लगे ना यार बहुत ज्यादा हो गया, कुछ मत करना, बस अपने माँ बाप को याद करने में। ठीक है, यही बात मैंने भी बोली थी पर फिर बोल लेती हूँ। ठीक है, और ज्यादा टेंशन मत लेना किसी चीज की, यार क्या होगा, क्या करूंगा, क्या कुछ नहीं होगा तो जिंदगी में तजुर्बा होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मेहनत, आपने वो मेहनत करी तो आपको पता होगी क्या मेहनत मैंने करी। तो 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो हाँ बोल के इस चीज के लिए मैं इतनी टेंशन ले रहा था, है ना। तो बस यही कहना है, और ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेनी किसी चीज की। देखो किसी भी चीज को दिमाग पे मत चढ़ने देना, किसी भी चीज को इतना कि यार बहुत। मैंने एक दिन ऐसा, मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, मेरे मैथ्स तो मेरी गंदी है ना, तो मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी उस दिन। मेरा प्रैक्टिस नहीं हुआ था, बाकी था, और चैप्टर्स इतने बाकी थे, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरा सर दुखने लग गया था। तो किसी चीज को इतना मत करना कि आपको हेल्थ पे इफेक्ट कर जाए, इतना लोड नहीं लेना किसी चीज का। करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, और कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, मेहनत करना सीखेंगे, है ना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, मचाते रहो, तुम करोगे, पूरा भरोसा है कि तुम करके आओगे, करोगे, भरोसा है। और इस लेवल का भरोसा है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता, पूरा भरोसा है, तुम करोगे ही करोगे, करोगे ही करोगे। ठीक है, तो बस टेंशन मत लेना, किसी भी चीज की टेंशन लेके कोई चीज नहीं करनी। टेंशन लेके एकदम मस्त एंजॉय करो। क्लास 10th, अगर क्लास 10th में आ गए तो 9th 10th ये जीवन की सबसे अच्छी क्लास होती है, मेरे लिए तो हालांकि नहीं रही, बट क्लास 10th 9th और 10th बहुत अच्छी क्लास होती है। उसके बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लाइफ में इंसान और मैच्योर हो जाता है। अब तो अभी इस पल को अच्छे से एंजॉय भी करो, और अपने जो एम है, गोल, उस पर भी अपनी बनाए रखो कि हाँ करके दिखाऊंगा। बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, एकदम मचा के रहेंगे, और पूरा भरोसा है कि तुम करोगे। ठीक है, पूरा भरोसा है। बाय बाय, चलो अब चलते।